बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी जो एंडिंग है वो काफ़ी खूबसूरत थी। 6:17 पे हमें कल कॉल आती है कि एक बच्ची जो है वो फालूदा वाली गली थाना जो इचरा की हदूद है उधर से किडनैप कर ली गई है। हमारे सामने जो फुटेज आती है उसके अंदर हमें नज़र आता है कि जो एक शख्स है वो बच्ची को लेके जा रहा है। बच्ची को जब आइडेंटिफाई किया है हमने तो बच्ची 5 साल की थी, उसका नाम हिजरा था, उसने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी और ग्रेश रंग की पैंट्स पहनी हुई थी। हमारे पास ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी टीम्स कमांड की जाती हैं बाय SHO जो हैं हमारे एतजाज़, हमारे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो हैं वो भी अपनी टीम्स को लेके आते हैं, बाकी जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं लाहौर पुलिस के वो भी इस चीज़ को इंटेरोगेट और इन्वेस्टिगेट करना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हमारे सामने जो फुटेज आती है उसमें नज़र आता है कि कोई तकरीबन 6 फुट की हाइट का आदमी जो कि 18 से 20 साल की उम्र का होगा वो बच्ची को लेके जा रहा है। ये जो आपको फुटेज नज़र आ रही है उसके अंदर उसके हाथ में एक शॉपर है। ये शॉपर वो बच्ची को पिक करने से पहले जो इर्द गिर्द का कूड़ा दान होता है उधर से लेता है। उसका शॉपर लेने का मकसद ये होता है कि जहाँ कैमरा उसे नजर आए वहाँ वो अपना चेहरा ढांप ले, और वो वीडियो में नजर भी आता है कि जिस तरह वो कैमरा देखता है वो अपने चेहरे को कवर कर लेता है। आगे जाके जो हमें फुटेज मिलती है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी आखिरी फुटेज थी क्योंकि रात का वक्त होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर जो मुलजिम है वो बच्ची को फिरोजपुर रोड के ऊपर लेके आता है और बाद में बच्ची को गोद में उठा लेता है। उसके बाद फिर हमारी असल ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आज के टेक्नोलॉजिकल दौर के अंदर हम काफ़ी दफ़ा इग्नोर कर देते हैं और यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बनता है इस केस का, जहां हमारे SHO साहब, हमारे यावर अब्बास जो हमारे अपर सबॉर्डिनेट हैं और उनके साथ कांस्टेबल्स पूछना स्टार्ट करते हैं इर्द गिर्द के बच्चों से कि क्या आपने ऐसा कोई शख्स देखा है। थोड़ा सा आगे जाके किसी दरबार के पास गालिबन या कब्रिस्तान के पास उन्हें बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं हाँ जी यकीनन यहाँ आता है और नान लेके जाता है साथ वाले तंदूर से। वहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं बंदे को, पता चलता है रिहायशी है वादत कॉलोनी का। ये लोग वादत कॉलोनी पहुँचते हैं, वहाँ उनको उसका कज़न मिलता है और दादा मिलता है। जब वो घर को आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पता चलता है कि सिर्फ माँ मौजूद है, बाप भी नहीं है, लड़का भी नहीं है। जब माँ से हम इनिशियली पूछते हैं तो वो सारी चीज़ डिनाई कर देती है कि उसे कुछ नहीं पता और कहती है वो अल्लाह लोग है और वो ज़्यादातर इसी तरह गायब हो जाता है। अब इस टाइम पे हमें ये है कि हमारे 8 घंटे जो गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं वो गुजर चुका है। बच्ची को वो जानी नुकसान भी पहुँचा सकता है। रात के 12 गालिबन 11-12 का टाइम है और क्योंकि सर्दियों की रातें शुरू हो गई हैं तो दुकानें भी नहीं खुली होंगी जिधर से हम बाकी कैमरास देख सकें। ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर बाद में कॉल आती है कि भाटी गेट के अंदर एक बच्ची जो है वो रिकवर हुई है। खादिम ASI जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है वो कहते हैं कि जी हमें एक वीडियो मिलती है जिसके अंदर बच्ची के चीखने की आवाज़ आती है, तो नमाजी मस्जिद के करीब से बाहर भागते हुए निकलते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का बच्ची को के साथ ज्यादती करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश में है। तो वो इस बच्चे को, लड़के को जो हमारा एक्यूज्ड है, और बच्ची को हैंड ओवर कर देते हैं भाटी गेट। क्योंकि रात ज्यादा हो जाती है तो खादिम ये मुनासिब नहीं समझता कि एक छोटी बच्ची थाने में बैठे, तो वो एक बहुत मुहज्जब आदमी जो है मोहल्ले के, जो वाइस वहाँ के गालिबन चेयरमैन है, उनको बच्ची हैंड ओवर कर देते हैं। उनकी बेगम के पास ये सेफ कस्टडी में होती है, मुलजिम उनका थाने में मौजूद होता है। उतनी देर में SHO साहब, उनकी टीम और हम पहुँचते हैं भाटी गेट थाना। वहाँ हमें मुलजिम तो मिल जाता है, बच्ची नहीं मिलती। आगे जाके जब हम बच्ची को रिकवर कर लेते हैं तो उसकी फुटेज अलग से आपके साथ हम शेयर कर देंगे, लेकिन बच्ची सेफ एंड साउंड मिल जाती है। बाद में इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के दौरान पता चलता है कि इस लड़की को आदत है कि पहले 3-4 दफ़ा बच्चियाँ ले जा चुका है। कंक्लूजन सिर्फ इसका ये है कि हम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर्दियों की रातें आ रही हैं, आप शाम 5 बजे के बाद बच्चों को गलियों में खेलने मत दें। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का सबूत दें। इस बच्चे के मुतालिक भी उसके मोहल्ले में पता था कि ये पहले 3-4 दफ़ा कर चुका है। कसूर के इंसिडेंट में भी पता था कि वो पहले ये हरकतें कर चुका है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा कहाँ से उठता है, कहाँ बैठता है, किस घर से ताल्लुक़ रखता है, किधर से नहीं रखता, क्या वो नमाजी परहेजगार लगता है,
वो सब कुछ करता है या नहीं करता। अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो प्लीज़ पुलिस के नोटिस में ऐसे सारे इंडिविजुअल्स को लेके आएं ताकि वो पुलिस की वॉच लिस्ट पे हो और उन्हें पता हो कि अगर ऐसा केस किसी कम्युनिटी में हो जाए तो उन्होंने किन लोगों को सबसे पहले जाके आइडेंटिफाई करना है।